हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का यह पार्ट थर्ड है। इसमें आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट और कार्बोकेटायन और उसका फार्मेशन, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताने वाला हूँ। यह कार्बोकेटायन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यह काफ़ी आता है। तो पढ़ाई के साथ साथ एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं को भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हेट्रोलिटिक, होमोलिटिक, रिएजेंट, सबस्टेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये सब क्या होते हैं, टाइप ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, इन सभी के बारे में हमने बताया था। इसमें जानेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। देखिए क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिस short टाइम वेरी रिएक्टिव एंड क्विकली कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल मालिक्यूल। देखिए जब भी किसी मालिक्यूल या कंपाउंड के अंदर होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है, बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो यानी एक बॉन्ड ब्रेक होता है और दूसरा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यही इन बिटवीन, इन्हीं बीच का टाइम जो होता है वह इंटरमीडिएट होता है। फिर देखिए जब भी किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बीच होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, यानी एक बॉन्ड फार्म होता है और दूसरा ब्रेक होता है। पहला ब्रेक होगा फिर दूसरे के साथ बॉन्ड फार्म करेगा। यही शॉर्ट टाइम जो है आपका इन बिटवीन आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट कहलाता है। यह इंटरमीडिएट इतना रिएक्टिव होता है कि यह तुरंत कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल में। देखिए आपका कोई भी सबस्ट्रेट है वह पहले कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट में। यह स्लो प्रोसेस होता है, स्लो, लेकिन इंटरमीडिएट जैसे बनता है यह तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। यह काफ़ी रिएक्टिव होता है और तुरंत मतलब फास्ट होता है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल में। जैसे एग्जांपल में देखिए यह आपका एथिल ब्रोमाइड है और यह NOH है। यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है। यह Br इस Na+ के साथ बॉन्ड बनाएगा और यह OH इस C2 के साथ, इस पर यह इलेक्ट्रॉन लगेगा तो इसको निगेटिव है, इसके पॉजिटिव, वाला निगेटिव इसके साथ जाएगा। देखिए कैसे C2H5O+, यह माइनस और यह कार्बन प्लस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लिया था, और Na+ Br-। यही देखिए एक बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से और यहाँ पर Na के साथ बॉन्ड फार्म कर रहा है। यहाँ पर C2 का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यह OH के साथ बॉन्ड फार्म कर रहा है। यही जो शॉर्ट टाइम है आपका इंटरमीडिएट कराता है और यह तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। यह बहुत ही शॉर्ट टाइम वेरी रिएक्टिव होता है और तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोर स्टेबल प्रोडक्ट या C2H5 या एथिल अल्कोहल। देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वह प्लस माइनस करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज, और यहाँ पर भी यह माइनस था या प्लस, यह आपका प्लस NaBr, यह मोर स्टेबल प्रोडक्ट में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, और रिएक्शन के इंटरमीडिएट रिएक्शन के दौरान यदि देखिए यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसे कार्बोकेटायन, यदि यहीं पर निगेटिव आता तो इसे कार्बेन आयन, यदि ऑड इलेक्ट्रॉन आता तो फ्री रेडिकल, और कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। यह कोई आपसे पूछे दो इंटरमीडिएट के नाम बताइए तो आप बताएंगे कि कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो इस वीडियो में केवल कार्बोकेटायन जानेंगे और उसके फार्मेशन, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। देखिए कार्बोकेटायन भी इंटरमीडिएट है, क्योंकि यह यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, यानी यह आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के दौरान यह 6 स्पीसीज हैं, यह फार्मड होते हैं। देखिए कार्बोकेटायन इसी को कार्बेनियम आयन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो या निगेटिव चार्ज आएगा तो आयन कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज इसलिए कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। देखिए
यह इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसका पूछा जाता है व्हाट आर कार्बोकेटायन, डिस्क्राइब फार्मेशन स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट। देखिए, व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड इन विच कार्बन एटम इज लिंक्ड, व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड in which carbon atom is linked to a more electronegative atom group break up by the heterolytic bond fission, the more electronegative atom take away the electron pair while the carbon loses its electron and thus acquire a positive charge. The positive charge carried by a carbon atom are called कार्बोकेटायन। देखिए, जब कोई कार्बन किसी कोवैलेंट के जब कोई कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जो लिंक्ड हो, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ टेक अवे, अपने तरफ ले लेता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देखिए, CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और Cl माइनस। यहाँ पर आपका कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपका कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन। यहाँ पर CH3 ग्रुप है तो आप इसी को मेथिल कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं, मेथिल कार्बोकेटायन कह सकते हैं। इन जनरल में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन कह सकते हैं। और कार्बन ने अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इस कोवैलेंट बॉन्ड का या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको नेगेटिव चार्ज, और इसने इसका भी ले लिया। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ले लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। देखिए नेक्स्ट, देखिए अब फार्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, यह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्हाट आर कार्बोकेटायन, फार्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड डिस्क्राइब स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखिए कैसे होता है फार्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन का। पहला मेथड बाई हेट्रोलिसिस। इसके पहले हमने आपको CH3Cl का बताया, वह भी हेट्रोलिसिस है। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3, ये आपका टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है। आप जानते हैं यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी यहाँ पर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वह शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव, और एक कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव। CH3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव और Cl के पास नेगेटिव। देखिए आपका कार्बोकेटायन बन गया। यहाँ पर 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं तो इसे टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। यह एल्कीन है, इसका प्रोटोनेशन करवा दें तो आपका जो कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा। देखिए, यह बॉन्ड इस तरफ ब्रेक करा दीजिए, चाहे इस तरफ ब्रेक कराएंगे तो यहाँ से शेयरिंग का दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। तो यह पॉजिटिव वाला है तो यह वहीं जाएगा जहाँ नेगेटिव हो। तो देखिए CH2, इसके ऊपर पॉजिटिव यह वाला, फिर यहाँ पर CH2 था, एक और हाइड्रोजन आ गया तो CH3, इसके ऊपर पॉजिटिव था, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लगा तो नेगेटिव, तो यह न्यूट्रलाइज हो गए, आपका CH3 बन गया। देखिए आपका कार्बोकेटायन, यहाँ पर CH3 CH2 यह एथिल कार्बोकेटायन। इन जनरल में आप इस तरह से एग्ज़ाम में लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। देखिए, और दूसरा बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल का यदि प्रोटोनेशन करवा दें तो जो है आपका फिर कार्बोकेटायन बन जाएगा। देखिए, यह आपका एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। यहाँ पर प्रोटॉन है H+, और देखिए H+ यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ ऑक्सीजन के पास देखिए 2 लोन पेयर हैं, तो ये अपना लोन पेयर डोनेट कर लेगा और इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर देगा।
C2H5 ओ, एक हाइड्रोजन था, एक और आ गया H2, और ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। फिर देखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी यह अनस्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका पॉजिटिव ख़त्म। और यह वाला जो बॉन्ड है कार्बन के साथ है, तो कार्बन के ऊपर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो C2H5। और यह ये दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखे, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो निगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये आपका H2O बाहर, ये आपका एथिल कार्बोकेटायन। एथिल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट जो है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ डाई एजो कंपाउंड। यदि डाई एजो कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करवा दें तो आपका फ्री रेडिकल बन जाए। देखिए क्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, और यह नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन तो बाहर निकल जाएगा तो माइनस, और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए C6, इसको बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड कहते हैं, बेंजीन डाई अजोनियम क्लोराइड। C6H5, नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया N2। अब यह अनस्टेबल है तो यह इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो N2 के रूप में बाहर चला जाएगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, और यह का इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो C6H5। ये आपका फेनिल कार्बोकेटायन, फेनिल कार्बोकेटायन। देखिए चार चार एग्जाम्पल फार्मेशन में बहुत ज़्यादा हैं। अब नेक्स्ट देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटायन, क्या क्या इसके गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बोकेटायन का, आप देख के बता सकते हैं। कार्बोकेटायन कैरिंग नहीं, देखिए यहाँ पर कार्बन एटम कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। आप देख रहे हैं कार्बोकेटायन में जो है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल, और इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप जानते हैं कार्बन का, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। यह आपका कार्बन है, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2। बैलेंस सेल को कंसिडर करेंगे, 2p में 3 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, यह आपका ग्राउंड स्टेट में था। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इस 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ जाता है। देखिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में आ गया, तो इसमें 3 हो गए। अब इसके साथ जैसे हमने आपको मेथिल क्लोराइड दिखाया था, मेथिल क्लोराइड CH3Cl, तो यह हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक क्लोरीन के साथ बना हुआ है। क्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो देखिए इसमें से यह कार्बन का या हाइड्रोजन का, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें एक यह कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन अपना देगा तब तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इसमें भी अपना देगा, क्लोरीन या कार्बन का क्लोरीन एक अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यह दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाएगा, तभी तो इसके ऊपर निगेटिव आएगा। अब काउंट करिए, अब यह दोनों इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6, देखिए इसके बैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचे। या ऐसे समझिए, यह देखिए एक कार्बन का और इसमें एक हाइड्रोजन का है, इसमें भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का है, इसमें भी एक कार्बन और एक हाइड्रोजन का है, और यहाँ पर एक क्लोरीन और एक कार्बन का है।
तो देखिए क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यह एक कार्बन का और एक अपना इलेक्ट्रॉन दोनों लेकर जाएगा। तो आप काउंट करिए बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। यह इसके बैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी यह इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो हमने वही बताया 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल। और भी क्या होते हैं, कार्बोकेटायन एज ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर या प्लेनर स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कार्बोकेटायन स्पीसीज जो होता है वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अभी आपको आगे बताएंगे, इसलिए यह ट्राइगोनल प्लेनर या प्लेनर होता है। कार्बोकेटायन बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटायन जो होता है वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आप जानते हैं पॉजिटिव स्पीसीज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इसलिए वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए द कार्बन एटम ऑफ कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज। देखिए कार्बन, हमने आपको इसके पहले एक वीडियो बताए थे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। देखिए जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो CH2 CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, हमने बताया था जब पॉजिटिव चार्ज हो तो इस पॉजिटिव चार्ज को काउंट नहीं करते हैं। यदि लोन पेयर होता है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसे काउंट नहीं करते, पॉजिटिव चार्ज है तो नहीं काउंट करते हैं। देखिए तब का क्या काउंट करते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो इसी स्ट्रक्चर को इस तरह लिख सकते हैं CH इस तरह लिख सकते हैं, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ पर आपका CH3। अब देखिए हमने बताया पॉजिटिव को काउंट नहीं करते, केवल यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर यदि हो एक निगेटिव चार्ज एक लोन पेयर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर 9 लोन पेयर है 9 निगेटिव चार्ज, यहाँ पर तब लोन पेयर कितना हुआ 0। अब बॉन्ड पेयर देखते हैं। देखिए बॉन्ड पेयर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड पेयर है, एक इस हाइड्रोजन के साथ एक इस कार्बन के साथ। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 होने पर क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 P और 1 S, 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन अब आप निकाल लेंगे। तो कार्बन एटम ऑफ कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, द 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, द रिमेनिंग p ऑर्बिटल इज वैकेंट। This vacant p orbital make the carbon atom electron deficient and it give a positive charge. The carbocation thus has a planar structure having all the sigma bond in one plane with the bond angle of 120 between them। देखिए हमने बताया कार्बन के बीच जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और इसके साथ हमने बताया कि कार्बन, इसके पहले बताया कि यह 2s है। बैलेंस केवल हाइब्रिडाइजेशन में हम जो है बैलेंस सेल को काउंट करते हैं, तो यह कार्बन का 2s 1s नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लिखा हमने। यह 2p, देखिए इसके साथ तीन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाए थे, यदि 3 हाइड्रोजन की जगह हम एल्किल ले लें तो कोई दिक्कत। यह एक कार्बन का है और यह एक एल्किल का, एल्किल के बीच बॉन्ड बन गया, और यह एक कार्बन का, इसमें 3 था, तो यह एक R इसके साथ बनेगा और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक कार्बन का और एक एल्किल का 3 बॉन्ड बन गया। और हमने बताया था क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, इसलिए यह p ऑर्बिटल वैकेंट है। वैकेंट होने के नाते कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और देखिए ये जो कार्बन और एल्किल के बीच सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, यह एक ही प्लेन में होते हैं और इसको प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इनका। देखिए यह आपका एक S और 2 p ऑर्बिटल हैं इसमें, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो देखिए यह एक प्लेन है, तो एक जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं, एक इधर है एक इधर और एक इधर है। और जो आपका p ऑर्बिटल होगा वह एक ऊपर होगा प्लेन के और एक प्लेन के नीचे। वही हमने बताया कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वह एक ही प्लेन में होता है। तो एक एल्किल वाला यह
यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 सिग्मा बांड हो गए। ये तीनों ही एक ही प्लेन में है। और यह आपका बैकेंड पी ऑर्बिटल है। बैकेंड पी ऑर्बिटल आपका प्लेन के एबव और बिलो होगा। और इनके बीच का जो बांड एंगल है 120 डिग्री है। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। आप दिखा सकते हैं कि यह पी ऑर्बिटल बैकेंट। क्यों बैकेंट है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया। और यह कार्बन क्या है आपका? sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2। देखिए 3 बॉन्ड पेयर है, पॉजिटिव को काउंट नहीं करते तो 1 2 3, 3 होने पर sp2। यह रहा आपका स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप दिखा देंगे पी ऑर्बिटल बैकेंट, तब आपको याद रहेगा। 2 से 3 बार आप भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आप देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। आपको पूछा जाता है एक नंबर में भी स्टेबिलिटी, 3-4 एग्जांपल दे दी जाएगा, आपको उसमें पूछ लिया जाएगा कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप हमारा एक कॉन्सेप्ट देखिए, हमने यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटायन लिया है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी, और यह मेथिल कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है इसलिए यह मेथिल है। पॉजिटिव चार्ज है तो मेथिल कार्बोकेटायन। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यह एल्किल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो यह इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा। यहाँ पर देखिए दो ग्रुप लगे हैं तो इसके तुलना में इसका पॉजिटिव चार्ज कम होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, लेकिन देने वाले यहाँ पर 3-3 लोग हैं तो यह ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी लेकिन यहाँ देने वाले 2 ही हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी इसके कंपेरेबल में थोड़ा कम होगी। यहाँ पर यह ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 लोग दे रहे हैं और यहाँ पर 2 ही लोग दे रहे हैं। यहाँ पर एक ही देने वाला है तो यह कम स्टेबल होगा, फिर यह ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर यह ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर कोई नहीं देने वाला है तो सबसे लिस्ट यह आपका सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? यह आप समझाएंगे कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। कौन इफेक्ट? पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। देखिए 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। यह पॉजिटिव चार्ज है इसलिए तो यह रिएक्टिव है, तो माने यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन देने वाले 3-3 हैं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कम कमी होगी। यहाँ पर दोनों है तो इसके तुलना में थोड़ा यह ज़्यादा होगा या कम। इसकी तुलना में देखिए यहाँ पर 2-2 हैं लेकिन यहाँ यह कम होगा, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पर कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथिल। उसी तरह एक एग्जाम्पल आपसे पूछा था कि गिव सुटेबल एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। जैसे आपका यह टर्शियरी ब्यूटिल है कार्बोकेटायन है, यहाँ पर से यह वाला और यह, तो हमने वही बताया कि देखिए यहाँ पर 3-3 ये आपका आइसो कार्बोकेटायन, आइसो प्रोपाइल कार्बोकेटायन, यह मेथिल एथिल CH3CH2 एथिल, और यह आपका मेथिल। तो देखिए यहाँ पर 3-3 ग्रुप देने वाले हैं, सबसे ज़्यादा यह मोर स्टेबल होगा। फिर यहाँ पर 2 ही देने वाले हैं उसी तरह, तो यह स्टेबल होगा, फिर यह वाला, तब यह वाला, क्योंकि यहाँ कोई देने वाला नहीं है। यहाँ पर एक देने वाला है तो इससे यह स्टेबल ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर यहाँ पर 2-2 देने वाले हैं तो यह स्टेबल होगा इससे ज़्यादा। यहाँ पर देखिए 3-3 देने वाले हैं तो यह कम स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा। आप यहाँ पर लिखेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी फिर मेथिल। सो इस वीडियो में कोई इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कार्बेनान बताएंगे, फिर रेडिकल। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने आपको पूरा इसका जो है बताया। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।